Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 एग्जाम्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो बीएससी के जो थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी का हमारा पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स का, एंड सेकेंड पेपर होता है मैमलियन फिजियोलॉजी का। जूलॉजी का जो पेपर होता है, पेपर के पैटर्न में 4 सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। चारों सेक्शंस में 2-2 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 क्वेश्चन के अंदर 2-2 पार्ट्स पूछे जाते हैं, या फिर किसी के अंदर 4 पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो उन 2-2 क्वेश्चंस के अंदर से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 8 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चंस। और जूलॉजी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 40 मार्क्स का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 70, 75 या 80 मार्क्स का भी होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में पूछे जाएंगे, एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को इजीली देख लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पेपर फर्स्ट की लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स की, उसके बाद पेपर सेकंड की मैमलियन फिजियोलॉजी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। होता है फर्स्ट सेक्शन में 4 या 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं मैंने। जैसे कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। ये 22, 21, 19 और 18 इन चारों सालों में लगातार पूछा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क भी कर रखा हमने। इसके साथ साथ इसकी थ्योरीज को भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का है, लेकिन अगर इसकी थ्योरीज को पूछेंगे कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या, तो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आता है और 8 मार्क्स में भी आता है। 22, 19 एंड 17 3 बार पूछा गया है। इवोल्यूशनरी ट्री एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी 16, 17 एंड 19 में पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको पूरा अटेम्प्ट करने के लिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 में से एक अटेम्प्ट करना होता है। इसके अलावा कोडेट्स के जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स एंड इसकी क्लासिफिकेशन भी करनी होती है। क्लासिफिकेशन भी 22 एंड 16 में पूछी गई है। एंड रोल ऑफ एमनियन इन कोडेट्स इवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16, 19 एंड 21 में पूछा गया है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ये 4 मार्क्स में पूछा गया। रोल ऑफ एमनियन भी 4 मार्क्स में पूछा गया। क्लासिफिकेशन 8 मार्क्स में आया है, एंड एवोल्यूशनरी ट्री भी 4 और 8 मार्क्स दोनों में आया है। ऐसे ही थ्योरीज भी 4 और 8 मार्क्स दोनों में आई हुई है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को 8 मार्क के क्वेश्चन में दोनों को भी साथ में दे सकते हैं कि ओरिजिन इवोल्यूशन की थ्योरीज को बताओ कोऑर्डिनेट्स में। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, 22 ईयर में रिसेंट में ही पूछा गया है। यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या करना है, वेल लेबल डायग्राम, जितने भी मैंने बताए सभी के अच्छे से वेल लेबल डायग्राम याद कर लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डवानिया, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। 2 बार 2022 में एग्जाम हुआ, एक बार तो फेब 2022 में और एक बार दिसंबर 2022 में, दोनों में पूछा गया था। 21 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 18 में भी और 17 में भी। 2020 में तो एग्जाम हुए नहीं थी, कोरोना चल रहा था उस टाइम पे। बाकी जितने भी साल एग्जाम हुए हैं हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसको मैंने स्टार मार्क कर रखा, ये तो पक्का कर लेना। अगर ये एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो ये सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी चाहे बेशक छोड़ दो, पर ये तो करना ही करना है। इसके अलावा करने हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, एक बार पूछा गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एम्फियोक्सिस 2 बार पूछा गया, 22 और 21 में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन एम्फियोक्सिस, ये भी एक ही बार पूछा, ये बाकी सारे एक बार पूछे गए, लेकिन वो क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है। ओरल हुड ऑफ एम्फियोक्सिस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डवानिया 16 में पूछा गया है। गैस्ट्रोलेशन इन एम्फियोक्सिस विद डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे
8 मार्क्स में पूछा गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी 8 मार्क्स में पूछा गया, बाकी के ये 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। हीट ऑफ हर्डवानिया 4 मार्क्स में पूछा गया है। फरेंशियल रीजन इन ब्रैंकियोस्टोमा ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया 19 एंड 21 में। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ट्यूनिकेट्स ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया 22 में। ठीक है, तो यूनिट 2 में मैंने बता दिया ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल रट लेना और डायग्राम भी साथ में याद कर लेना इसका। तो अब देखते हैं थर्ड यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट में जो पैट्रोमाइजोन है उसके कौन कौन से सिस्टम्स करने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 बार पूछा गया है, यूरोजेनाइटल सिस्टम 3 बार पूछा गया है, बक्कल फनल भी 2 बार पूछा गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर भी आ सकता है और इंटरनल ईयर भी आ सकता है, 16 एंड 17 में पूछा गया। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 22 में पूछा गया। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल कैरेक्टर्स को 4 मार्क्स में 2 बार पूछा गया 22 एंड 16 में। एंड सिस्टमेटिक पोजीशन इकोलॉजिकल नोट ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया और ये 16 में भी पूछा गया और 17 में भी पूछा गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी सिस्टम्स हैं सारे के सारे सिस्टम्स कर लेना। पैट्रोमाइजोन के अलावा थर्ड यूनिट में आपको साइक्लोस्टोम्स के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, इसकी क्लासिफिकेशन भी करनी है एंड जनरल कैरेक्टर्स भी करने हैं। या तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के सारे फीचर्स कर लेना, मीन्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन, या फिर पैट्रोमाइजोन करना। थर्ड यूनिट में से दोनों में से एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना जिससे कि थर्ड यूनिट में आपकी अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो एमोसीटस लार्वा है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 22, 21, 19, 18 एंड 17 हर साल पूछा गया है ये वाला टॉपिक और 4 मार्क्स में आएगा। 4 मार्क्स में नहीं आएगा तो 1 या 2 मार्क में तो पक्का आएगा। इसको भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। फोर्थ यूनिट में देखते हैं। फोर्थ यूनिट में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट पार्ट है पेरेंटल केयर इन फिशेज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 19, 22 एंड 21 2 बार 22 में पूछा गया, 19 और 21 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो फोर्थ यूनिट भी आपकी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ फिन्स इन फिशेज 22 में पूछा गया, एक ही बार पूछा गया और ये वाला टॉपिक भी 8 मार्क्स में पूछा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियोरोइटा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर्थ यूनिट में से आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को कर लेना। फोर्थ यूनिट में आपकी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि ये 22, 18, 19 एंड 22 हर साल पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। फोर्थ पार्ट जो हमारा है आई ऑफ लेबियोरोइटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक टॉपिक नहीं आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आई ऑफ लेबियोरोइटा भी कर सकते क्योंकि ये 16, 17, 18 पूछा गया है। टाइप्स ऑफ स्केल्स इन फिशेज 22 एंड 18 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आई वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी 8 मार्क्स का है, ये भी 8 का है एंड ये भी 8 का है। फिश माइग्रेशन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है, 17, 21 एंड 16 में पूछा गया। क्रेनियल नर्व्स भी 18 मार्क्स में पूछा गया है 19 ईयर में। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म भी 18 मार्क्स में पूछा गया एंड 16 ईयर में पूछा गया। कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ पीसीज 22 में पूछा गया है, 4 मार्क्स में आया था। इसके अलावा स्विम ब्लैडर को 4 मार्क्स में पूछा गया। इसका फंक्शन भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इसका फंक्शन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिशेज। तो हमने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे देख लिए। इसके अलावा जो 1 मार्क क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सिलोम, एंडोस्टाइल, ब्रैंकियल क्लेफ्ट, फिल्टर फीडिंग, टोर्नेरिया लार्वा क्या होता है, हैट्सके नेफ्रिडियम, कोस्मोइड स्केल्स, ड्यूट्रोस्टोम, साइक्लोइड स्केल्स, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल की डेफिनेशन भी पूछी गई और टिफ्लोसोल का सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है। डोर्सल ट्यूबरकल, वेब्रियन ओसिकल्स, एमनियोट्स, डोर्सल फिन, सैंग्विवोर्स, एंटेरोसिलिक सिलोम, फाइसोस्टोमस, बक्कल फनल। सी पोटैटो क्या होता है, कौन से एनिमल को हम सी पोटैटो बोलते हैं या फिर सी स्क्वायर्ड बोलते हैं। व्हील ऑर्गन, डोर्सल लैमिना, फेरेंजियल पाउचेस, विलम। विलम का फंक्शन भी याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क में 2-3 बार इसका फंक्शन भी पूछा गया है। होमोसर्कल फिन्स, फंक्शन ऑफ बक्कल ग्लैंड्स इन लैम्प्रे। कैटेड्रोमस माइग्रेशन, मुलर ऑर्गन, 2 कार्टिलेजियस फिशेज। यहाँ पे पूछा गया है कि नेम 2 कार्टिलेजियस फिशेज।
प्रोटोसीरल टेल एंड प्रोटोसर्कल कॉर्डल फिन, ये दोनों अलग अलग हैं। मेटामेरिज्म, एपिप्ल्यूर, न्यूरल कॉम्प्लेक्स, यूजफुल बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री। फिश इंडस्ट्री का कौन सा बाय प्रोडक्ट है जो कि यूजफुल है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन, रेट्रोग्रेसिव मोटोमॉर्फोसिस। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है जो कि पिछले 6 से 8 साल में बार बार पूछे जा रही हैं। एक बार फिर से देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले 6 से 8 साल के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सभी को मैंने एक ही वीडियो में डाल रखा है, जिससे कि आपको हर एक साल का क्वेश्चन पेपर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आपको एक ही वीडियो में पिछले 8-10 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले सालों से और कौन कौन से क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं और अब की बार भी उन्हीं के आने के चांसेस है। वे सारे क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो में डाल रखे हैं। तो पहले हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से हैं, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार तो 22 में पूछा गया है, एक बार 21 में एंड 18 में भी पूछा गया है। इसके अलावा लिपिड्स, फर्स्ट यूनिट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है एंड लिपिड्स का टॉपिक है। तो आप दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कर लेते हो तो ये क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स में आएगा। इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से आपको हर यूनिट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स को कर लोगे तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स में से इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन आएगा, या फिर इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स भी आ सकता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस होमो एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स पूछा गया विद देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स में से यही 2 क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, दोनों 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लिपिड्स में से पूछे गए हैं, लिपिड्स में पूछा गया डिफाइन लिपिड्स, क्लासिफिकेशन एंड मेन फंक्शन ऑफ लिपिड्स, 17 एंड 22 में पूछा गया। इसके अलावा लिपिड्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का, बाकी ये 4 मार्क्स के, जैसे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका जो रोल है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का रोल 1 मार्क में पूछा गया, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। स्टीरॉइड्स एंड स्टीरोल्स, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया है। वैक्सीज, फोस्फोलिपिड एंड देयर सिग्निफिकेंस, फोस्फोलिपिड वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी पूछा गया, जिसके साथ साथ इसकी केमिस्ट्री, फंक्शन एंड लोकेशन भी पूछी गई है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड की लोकेशन कहाँ होती है। इसके अलावा कंजुगेटेड लिपिड्स 4 मार्क में पूछा गया है। न्यूट्रल फैट्स, ये भी 4 मार्क में पूछा गया है। ओलिगोसैकेराइड्स भी पूछा गया है। तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बता दिया, या तो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना या लिपिड वाला तैयार कर लेना, दोनों में से एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट यूनिट के आपको बताए दिए हैं। अब देखो सेकेंड यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव और एक्टिव में से दोनों ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर लेना, दोनों में से एक पक्का 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी 22 में आया है, ये भी 22 में आया है। इसके अलावा ये 18, 17 एंड 21 में भी आया है। ये 19, 18, 17 एंड 21 में पूछा गया। 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 8 मार्क्स में तो पक्का आएगा। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में भी आता है और 8 मार्क्स में भी आता है। एंड क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म दोनों साथ मिला के 8 में आ सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर को 8 मार्क्स में साथ में डाल दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन 21, 18, 19 एंड 16 में रिपीट होके आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो करना ना भूलना, बिल्कुल स्टार कर रखा है मैंने इस पे। तो इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक बार पूछा गया है। इसके अलावा प्रोटीन, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 2-3 बार पूछा गया है, 22, 19 और 17 में। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क में पूछा गया था। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स, ये वाला क्वेश्चन भी 4 मार्क में पूछा गया है। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम 16 और 17 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड फंक्शन ऑफ बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क में 22 में पूछा गया है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स का कोलोइडल नेचर भी 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन आता है।
इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ये भी जो कि 1 मार्क में पूछे गए, लैक्टोज इंटॉलरेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स एंड व्हाई एर्गोस्टेरोल इज कॉल्ड प्रोविटामिन डी। ये 1 मार्क क्वेश्चन है तीनों। तो यूनिट सेकंड में मैंने बता दिया, या तो ट्रांसपोर्ट कर लेना या फिर प्रोटीन एंड बफर सिस्टम दोनों साथ में कर लेना। ये वाला आपको आसान लगे तो ये वाला कर सकते हो, और आपको प्रोटीन आसान लगे तो प्रोटीन और बफर सिस्टम दोनों साथ में कर लेना। अब थर्ड यूनिट में देखते हैं। एक तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। 1 मार्क में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। राइट ए डिटेल नोट ऑन द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिपिड्स। ये वाला 22 में पूछा गया है 8 मार्क्स में। इसके अलावा प्रोटीन्स का भी डाइजेशन पूछा जाता है, फैट्स का भी डाइजेशन पूछा जाता है। जो प्रोटीन का पूछा गया वो 22 में पूछा गया 8 मार्क्स में, फैट का पूछा गया 21 एंड 18 में। इसके साथ साथ फैट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन भी साथ में पूछा गया कि फैट का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ह्यूमंस में कैसे होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है स्टार्च का डाइजेशन, जो कि 16 एंड 17 में पूछा गया है। तो थर्ड यूनिट में या तो आप सभी का डाइजेशन कर लेना, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो स्टार्च का आ जाएगा, फैट का आ जाएगा, लिपिड का आ जाएगा, प्रोटीन का आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी आपको डाइजेशन पूछा जा सकता है कि इनका डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन कैसे होता है। ठीक है, या तो सभी का डाइजेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन विद एसिमिलेशन कर लेना, या फिर जो 5th और 6th क्वेश्चन है इन दोनों को अच्छे से कर लेना। विटामिन वाला क्वेश्चन भी हर साल पूछा गया, देख लो 16, 17, 19 एंड 2 बार तो 22 में ही पूछा गया है। एंड विटामिन के साथ क्या पूछा जाता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो 5 बार पूछे गए, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है वो 1 ही बार पूछा गया। तो आप क्या करना, फैट सोल्यूबल को रट लेना और वाटर सोल्यूबल को एक बार रीड कर लेना। क्या पता बाई चांस वाटर सोल्यूबल भी आ सकता है, लेकिन इसके आने के चांसेस तो 200% है। तो विटामिन वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर सकते हैं, या तो डाइजेशन वाला कर लेना या फिर विटामिन वाला कर लेना। और ये शॉर्ट क्वेश्चन मीन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल जूस 19 एंड 22 में पूछा गया। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिक्रीशन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन 22 एंड 19 में पूछा गया। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स 18 में पूछा गया। ये सारे 4 मार्क्स में पूछे गए हैं। वेरियस टाइप ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म फाउंड इन एनिमल्स, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया एंड 21 में पूछा गया। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में मैंने बता दिया, या तो डाइजेशन कर लेना या फिर विटामिन वाले टॉपिक कर लेना, और इनको भी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ सकती हैं। यूनिट 4 में क्या है, एक तो यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन है, फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट एंजाइम इन देयर एक्शन। कौन सा एंजाइम ऐसा जो कि फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट है उसके एक्शन में। अब देखो 4th यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो फर्स्ट है जिस पर स्टार मार्कर का है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। 22, 21, 18 एंड 16 में हर साल आया हुआ है ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में। राइट ए डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, जो कि 22 में पूछा गया है 8 मार्क्स में ही। राइट क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, ये भी 8 मार्क्स में पूछा गया है 19 एंड 22 में। एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन 17 एंड 22 में पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन 22 में पूछा गया है। ओस्टियोपोरोसिस 2 बार 22 में पूछा गया है। इसके अलावा जो बोन डिसऑर्डर्स हैं 22, 16, 18 एंड 21 में पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में, ये जो जितने भी क्वेश्चन है सारे 4 मार्क्स में पूछे गए। इसके अलावा बोन डिसऑर्डर्स रिकेट्स अलग से पूछा जाता है, 16 एंड 18 में पूछा गया है। ओस्टियोनेक्रोसिस, ओस्टियोमाइलिटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ये सारे भी अच्छे से कर लेना, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कोरिज साइकिल 4 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। बोन ग्रोथ, बोन रिजॉर्प्शन, ऑक्सीजन डेप्थ, टाइप्स ऑफ मसल्स, पेजर डिजीज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार ये सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है चारों 8 मार्क्स के, और ये वाले सारे 4 मार्क्स के हैं। तो 4th यूनिट में भी आप या तो बोन्स वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, पूरे के पूरी चैप्टर को, या फिर मसल्स वाले को कर लेना, क्योंकि मसल्स में से मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, और ये भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी मसल वाले में ही है। ठीक है, अब देखते हैं 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो आइसो एंजाइम पूछा गया है, बफर पूछा गया है,
कोएंजाइम्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ गेटेड चैनल्स, एपीमर्स, रेंसिडिटी क्या होती है, एंडोसाइटोसिस, रेसमिक मिक्सचर, एंडोसाइटोसिस 4 मार्क्स में भी पूछा गया। इसके अलावा जो ओस्मोसिस है वो भी 4 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, या फिर इन्वर्ट शुगर कौन सी होती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वाई सुक्रोज इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, ऑल और नन रूल। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। प्रोस्थेटिक ग्रुप, इमल्सिफिकेशन, एनेंशियोमर्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, 4D सिंड्रोम, वोल्कमैन्स कैनाल, पैरेटल सेल, ज्वेटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ए बैंड, कोफैक्टर्स, को ट्रांसपोर्ट, सैलिवरी ग्लैंड्स, मसल ट्विच, साइनेप्टिक फटीक, सपोनिफिकेशन, काइल, हवर्शियन कैनाल, फोस्फाजन्स क्या होते हैं, प्लाज्मोलिसिस कौन सी है, एंड लास्टली है बोन फॉर्मिंग एंड बोन ईटिंग सेल्स कौन सी होती हैं। तो ये जो सारे हैं ये 1 मार्क में बार बार पूछे गए हैं। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन जो पिछले 8 साल में पूछे गए सारे मैंने इसी में डाल रखी हैं। तो एक बार फिर से देख लो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारा जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है वो 40 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स असेसमेंट के होते हैं। और ये जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए ये पिछले 8 साल के एनालिसिस से तैयार किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।